गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 9 का अध्ययन करेंगे और उसे समझेंगे। बच्चों, इस पाठ में कबीर द्वारा रचित 5 साखियों का संकलन है। इनमें ज्ञान की महिमा, भक्ति का महत्व, अच्छे व्यवहार और कर्मों की महत्ता, दिखावे की प्रवृत्ति तथा सहनशीलता का उल्लेख हुआ है। आइए बच्चों, पढ़ते हैं कबीर की साखियाँ। पहले पद्यांश में कबीरदास जी कहते हैं, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। बच्चों, साध माने साधु यानी सज्जन व्यक्ति को कहते हैं। मोल का मतलब महत्व से है। तरवार तलवार को कहते हैं। मयान जिसमें तलवार रखी जाती है उसको कहते हैं। बच्चों, इन पंक्तियों में कबीरदास जी जाति की अपेक्षा ज्ञान को महत्व देते हुए कहते हैं कि हमें साधु से केवल ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए, उसकी जाति कभी नहीं पूछनी चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य के लिए तलवार का महत्व होता है, ज्ञान का नहीं, अर्थात प्रत्येक मनुष्य का महत्व उसके ज्ञान से होता है। बच्चों, दूसरे पद्यांश में कबीरदास जी कहते हैं, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। बच्चों, आवत का मतलब है आते हुए, गारी का मतलब है गाली, उल्टत उलटना को कहते हैं। बच्चों, इन पंक्तियों में कबीरदास जी बुराई का विरोध शांति और सज्जनता से करने की सीख देते हुए कहते हैं कि मनुष्य को शांत तथा सहनशील बनना चाहिए। आगे कहते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी को अपशब्द कहता है तो वह बदले में अनेक अपशब्द सुनता है और दोबारा वह अनेक अपशब्द कहता है। इस प्रकार गालियाँ घटने की बजाय बढ़ती जाती हैं। यदि वह पहली बार में ही शांत रहे तो अपशब्द वहीं समाप्त हो जाएंगे। अर्थात हमें बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना चाहिए। बच्चों, अगले पद्यांश में कबीरदास जी कहते हैं, माला तो कर मैं फिरै, जीभी फिरै मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरै, यह तो सुमिरन नाही। बच्चों, कर का मतलब हाथ होता है। जीभी जीभ को कहते हैं। मनुआ हमारे मन को कहते हैं। सुमिरन याद करने को कहते हैं। बच्चों, इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने लोगों के आडंबर तथा दिखावे की भक्ति की आलोचना करते हुए कहा है कि माला हाथ में लेकर फेरने से तथा जीभ द्वारा राम का नाम लेने से सच्ची भक्ति नहीं होती, क्योंकि उसका मन तो सभी दिशाओं में भटक रहा होता है। ऐसी स्थिति में वह भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। अर्थात सच्ची भक्ति तो एकाग्र मन से होती है। बच्चों, अगले पद्यांश में देखिए, कबीरदास जी कहते हैं, कबीर घास न नींदिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। बच्चों, घास जो हरी हरी घास आप देखते हैं उसको कहते हैं। नींदिए का मतलब बच्चों निंदा करने को कहते हैं। पाँव तली का मतलब बच्चों पाँव के नीचे है। उड़ी का मतलब उड़ने से है। आँखी आँख में। देखिए बच्चों, इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं
कि हमें छोटी से छोटी वस्तु का भी महत्व समझना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें घास की बुराई अर्थात निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमारे पैरों के नीचे रौंदी जाती है। यदि घास का छोटा सा तिनका उड़कर हमारी आँख में गिर जाता है तो हमें बहुत दर्द होता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को किसी भी वस्तु को तुच्छ नहीं समझना चाहिए क्योंकि उसका भी अपना महत्व होता है। बच्चों, 5वें पद्यांश में कबीरदास जी कहते हैं, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। बेटा, जग का मतलब संसार से है, बैरी का मतलब दुश्मन या शत्रु को कहते हैं, शीतल का मतलब ठंडा है, आपा घमंड या अहंकार को कहते हैं। बच्चों, इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने सहनशीलता अपनाने का संदेश दिया है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति की वाणी मधुर तथा मन शीतल होता है उसका संसार में कोई दुश्मन नहीं होता। यदि हम स्वयं अपने घमंड तथा अहंकार को त्याग कर सब पर दया करेंगे तो बदले में हमें भी दया का ही व्यवहार मिलेगा। बेटा, सभी बच्चों को कबीर की साखियाँ समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।